पंचायत सचिवालय बाना में इस परिसर में मौजूद हूँ। आइए हम जानते हैं यहाँ पे वार्ड सदस्य का क्या समस्या है, हम जानने के प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ भोला पासवान। कितने वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 6 और यहाँ का हम इस बाना पंचायत के उप मुखिया हूँ। क्या समस्या है आप लोग का जो इस तरह का आप लोग देखिए, इकट्ठा हुए हैं? पंचायत के समस्या तो बहुत सारा है। जो पंचायत में होना चाहिए आज तक कोई विकास नहीं हुआ। ये बीतने चला, अब साल भर 1.5 साल मतलब है बचा हुआ। और यहाँ जो हमारे बीच मुखिया महोदया हैं वो हमेशा बीमार रहती हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो पंचायत भवन में उपस्थित नहीं रहेगी, बीमार हैं। और कोई भी कार्यक्रम में हम लोग भागीदारी केवल वार्ड सदस्य निभाते हैं। कितने माने महीनों से या साल से गायब है? पहले भी करीब 6 महीना गायब थी, बीमार थी, मतलब इसके चलते बाहर थी। और अभी 4 महीना 3 महीना के अंतराल से न तो काज करनी हो रहा है पंचायत में और न ये समीक्षा बैठक हो रहा है। पंचायत सचिव मनमानी कर रही है, जब मन तब आएगी, अपना मन कार्य करेगी। और अभी फिलहाल जलमीनार लग रहा है, न जाने कहाँ से लग रहा है, हम लोग को कोई पता आता नहीं है। और कई ऐसा काम है जो वेंडर के द्वारा किया जा रहा है। पंचायत भवन 1 साल में 2 बार पेंट पोचारा हुआ और अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, पैसा सारा निकल गया। पैसा निकालने के लिए मुखिया जी स्वस्थ हैं और जब कारोबार कुछ पंचायत में करना हुआ तो पंचायत में नहीं आ रही है, जिससे पब्लिक को बाधा उत्पन्न हो रहा है कार्य में। और पुस्तकालय का भी एक अति है जिसमें कोई सदस्य के सिग्नेचर नहीं है और पैसा निकासी हो चुका। और सामान भी कुछ आकर के फेंका गया है कल। और आज भी जलमीनार लगने के लिए 3 गो जलमीनार के सामान गिरा हुआ है 2 नंबर वार्ड में, जिसमें वार्ड सदस्य 2 नंबर के वार्ड सदस्य को भी पता नहीं है कि मेरे वार्ड में क्या काम हो रहा है। किस वार्ड सदस्य मौजूद हैं? हाँ है, यहाँ पर नागेंद्र जी हैं, नागेंद्र उरांव जी 2 नंबर वार्ड सदस्य हैं मौजूद, बताएंगे इसके बारे में विधिवत। और मैंने जहां तक हमको जानकारी है, हम देखे हैं, वो बता रहे हैं आपको। और एक जेई हैं 15वें बीत के पहले थे मेराल में, सुमित बलाक जी, वो अभी गढ़वा ब्लॉक में है। फिर भी उन्हीं के द्वारा सारा कार्य को क्रियान्वयन किया जा रहा है, जबकि मेरे पंचायत के, मेरे ब्लॉक के वो कुछ नहीं है। तो इससे हम लोग दुखी हैं। हम लोग को कम से कम कार्य करने भी होता तो एक होता कि हम लोग सहमत में हैं, हम लोग कारोबार के बारे में जान रहे हैं क्या कौन वार्ड में क्या कार्य हो रहा है। जब वो हमसे भी जानते हैं क्या आपके सर, हम मुनी देवी 10 नंबर वार्ड से बोला थी। कचकारनी के बैठक नहीं होके अभी तक ले कुछ मने काम वार्ड सदाथी में नहीं मिलन हमनी के वार्ड में। हम कुसुम देवी हैं, वार्ड नंबर 12 है। तो देखिए काम हो रहा है तो हम लोग की जानकारी नहीं हो रहा है। आते हैं पंचायत भवन में और साइन करते हैं, हम बोलते हैं कि जाइए आप लोग, साइन हो गया। और इतना जलमीनार लग रहा है तो हम लोग की जानकारी नहीं है। तो मुखिया जी जब बीमार हैं, हॉस्पिटल में है, तो यहाँ काम कौन करा रहा है? ये तो होना चाहिए ना। जब हम लोग बने हैं वार्ड सदस्य, हम लोग को मालूम होना चाहिए ना। हम लोग के नहीं मालूम होगा तो उप मुखिया को होना चाहिए ना। तो क्यों नहीं हो रहा है? यही सब लेकर के हम लोग आए हैं कि पंचायत में काम हो रहा है, हम लोग का वार्ड में काम नहीं हो रहा है। जो पंचायत सचिव है वो भी गलेदारी करते हैं। जो आवास हुआ पीएम आवास, उसमें देखिए मेरा वार्ड में जा करके और हमको जानकारी नहीं दिए। आगे से हम जान रहे थे कि मेरा वार्ड में आवास हो रहा है, नहीं जाने। और अति सुमित सर और पंचायत सेवक दोनों जा करके पैसा ले करके और पास करा करके कॉलोनी दिवा दिए। उसका पैसा किनसे लिया है? लिए हैं अति मुनू चौधरी हैं और सीताराम चौधरी हैं। हाँ, कितना पैसा लिया है? अब उतना जानकारी नहीं है लेकिन लिए हैं। मैंने पैसा लिए है? हाँ लिए हैं। तो हम बोल रहे थे तो बोल रहे हैं ना कि आप काम कराने पाएगी, आप जानती हो। ऐसे हम कहीं दबाव दे रहे थे। मेरा भी नाम से आवास आयल था, वह पंचायत सेवक और सुमित सर दोनों काउंसिल कराए हैं कि वार्ड के होगा। मेरा घर चलिए देखिए जो कैसा है, वार्ड के नहीं होता है। जो गरीब रहता है उसका सहारा नहीं मिलता है। तो पहले जनता का होना चाहिए ना। होना चाहिए, जनता को अथी होना चाहिए। हम मतलब दिखा करके हम कह रहे थे कि देखिए मेरा भी सहारा दीजिए और जनता भी के दीजिए। तो हम छोड़ दिए अपना, हम आवास छोड़ दिए। तो जनता के लिए बोले तो हमको जानकारी नहीं दी कराए हैं। जिसका देखिएगा 2 ताला है, 1 ताला है, उसका भी दे दिए हैं। किनका मिला है नाम मुझे पता है? हाँ, राम अथी नाम है सीताराम और अथी मुनू चौधरी। इन लोग का पक्का घर है? हाँ, पक्का घर है। कितना, 1 ताला या 2 ताला? 1 ताला है।
उनका पिताजी के नाम से मिला था आवास पहले, तो उसी पर मतलब रूम था उनका? 4 गो है। हाँ। फिर भी मैंने आवास दिया गया। हाँ, तो हम बोल रहे थे ना कि आप लोग पैसा लेकर के कर रहे हैं काम ना, तो हम लोग आगे फिर चल करके विवाद डालेंगे ना, तो मत सोचिएगा। तो वो बहुत ही दबाव दे रहे थे सुमित सर कि आप ही जानती हो, आपको पर कार्रवाई करेंगे। मुखिया के द्वारा जो है किसी प्रकार से वार्ड सदस्य को तहजीर नहीं दिया जाता है, और जिसके फलस्वरूप वो मनमानी ढंग से कोई भी योजना का चयन करते हैं। हम लोगों को बिना जानकारी, बिना सहमति के कोई भी योजना ले लेंगे, और योजना लेने का उनका एक तरीका है, जैसे कोई भी योजना साल में लिया जाता है, ईयर चलता है। जैसे मान लीजिए अभी 2026-27 ईयर चल रहा है, तो जो योजना 2024-25 में पारित है, कार्यकारिणी में पारित है या ग्राम सभा में पारित है, वही पारित को जो है सो 2026-27 में वो लेकर के योजना को वो धरातल पर उतार रही है। तो हम लोगों को यही समस्या है कि जब वो मार्च क्लोजिंग हो गया, तो फिर वो योजना जो है सो वर्तमान वर्ष में कैसे लिया जा रहा है, जबकि हम लोगों को कोई कार्यकारिणी नहीं हुआ, ना कोई हम लोग को जानकारी है, ना हम लोग कोई सहमति दिए हैं नहीं। तो इस तरह का हम लोग के साथ है, विगत 4 साल से जो है होते आ रहा है। मनमानी के खिलाफ में हम लोग पूर्व डीसी को भी आवेदन हम लोगों ने दिया था। जैसे हमारे पंचायत में लगभग 5 लाख रुपया निकला हुआ था जल मीनार मरम्मती के नाम पर, जो अवैध था। मैंने एक जल मीनार पर मुश्किल से 10-20 हज़ार खर्चा हुआ था, 50,000-60,000 रुपया खर्चा दिखा करके और योजना को जो है सो पैसा निकासी किया गया था। इसके विरुद्ध में हम लोग डीसी महोदय को दिए थे आवेदन के आलोक में जांच हुआ। जांच में जानिए रहे कि सारे लोग जो है सो मिली भगत से रिपोर्ट बनवाने का काम किया। उस रिपोर्ट के खिलाफ में भी हम लोगों ने गया। लास्ट में फिर समझौता की बात आई, तो हम लोग समझौता कुछ शर्तें रख करके कि भविष्य में ऐसा न हो, मुखिया जो है हम लोग को लिखित जो है सो समझौता की कि आज से भविष्य में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, बिना वार्ड सदस्य की सहमति के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। इसी पर हम लोगों ने सहमति दे दी कि चलिए एक बार आपको देते हैं ऐसा मौका। लेकिन अब ये 2-4 महीना से फिर हम लोग को मिल रहा है देखने को कि 4 महीना से लगभग वो बीमार है। अब बीमार की स्थिति में वो पंचायत भवन में न वो बैठती है, न उठती है, न आने लायक है। लोग बताते हैं, मैंने जनता के कोई भी कार्य के लिए वो अक्षम है, सक्षम नहीं है। लेकिन जहाँ तक पैसा की बात है, जहाँ तक कमीशन खोरी की बात है, उस तरह के कार्यक्रम जैसे जल मीनार लगाना है वगैरह वगैरह काम जो है सो उनके द्वारा हो जा रहा है। उसके लिए वो स्वस्थ है। मुखिया जी जब बीमार है तो आप लोग जानने का प्रयास किए? हाँ, जानने का प्रयास किए। हम लोग संपर्क करते हैं तो बात नहीं होता है। पंचायत सचिव से भी हम लोग संपर्क बनाए कि मुखिया जी से कोई बातचीत होती है, तो पंचायत सचिव भी सफाई दिए कि हम भी कॉल करते हैं तो मुखिया जी नहीं बात करती हैं। तो मेरा कहना है कि जब पंचायत सचिव से मुखिया बात नहीं करती हैं, तो जल मीनार वगैरह जो लगाया जा रहा है तो बिना बातें के लगाया जा रहा है, बिना हस्ताक्षर के, बिना ऑर्डर के लगाया जा रहा है। यही सारी समस्या है।